नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी अरविंद केजरीवाल की। जेल से बेल मिलने के बाद पिछले 4 दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, केंद्र बिंदु बने हुए हैं विमर्श के, चर्चाओं के, राजनीतिक विश्लेषण के अरविंद केजरीवाल। और आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, बाकायदा इस्तीफा दे दिया। 9 साल 7 महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। मैं 49 दिन की उनकी पहली पारी को इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। और अब नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की आतिशी सिंह। पर इसमें जो ये जेल बेल और राजनीतिक खेल हो रहा है, इसमें जो बयानबाजी हो रही है और इसमें जो चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं और जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प भी हैं और विरोधाभासी भी हैं। अब गुगली केजरीवाल ने डाली है या दरअसल गुगली बीजेपी और कांग्रेस फेंक रही है? इस खेल में फंसा कौन है और दूसरे को फंसा कौन रहा है, ये हर कोई अपने चश्मे से भी देख सकता है। केजरीवाल को लग रहा है कि भाई फंसा दिया विपक्ष को, विपक्ष को लग रहा है कि अब केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि बाहर निकलना अब उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता दिखेगा। तो इस खेल को थोड़ा समझाने से पहले मैं आतिशी सिंह की भी बात कर लेता हूं। 43 साल की उम्र है, 43 इयर्स। और दिलचस्प बात यह है, आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे लिए भी नई जानकारी थी, कि वो देश की इस वक्त सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं देश में, उसमें सबसे युवा 43 साल की। इनके बाद आते हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी उम्र 45 साल है। और ममता बनर्जी के अलावा देश की दूसरी इस वक्त ये महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन प्याज ने ऐसा रुलाया कि गद्दी गई। फिर उसके बाद वो 15 साल गद्दी रही शीला दीक्षित के पास। और अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बन गई है। सेंट स्टीफेंस में पढ़ी, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एमए किया, रोड स्कॉलर हैं, शेवनिंग स्कॉलर भी हैं। पर अब यह जानकारी जरूरी थी, इसका ध्यान रखिएगा। अब राजनीतिक बयानबाजी जो आई है उसमें बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है, फंसने फंसाने का, और कौन फंसा है और कौन नहीं फंसा यह भी समझने और समझाने का भी। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो लगातार बीजेपी हमलावर थी कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं देते, दागी हैं, आरोपी हैं, जेल में बंद हैं, संवैधानिक संकट आ गया। अरविंद केजरीवाल भी वो जो राजनेताओं की चमड़ी मोटी हो जाती है उनकी भी हो चुकी है। उन्होंने नहीं सुनी, वहां इस्तीफा नहीं दिया, बाहर निकलते ही बोले मैं इस्तीफा दूंगा। 2 दिन लगा दिए ये सोचने में भी, पर कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा। ईमानदारी का तकाजा है, नैतिकता यही कहती है कि मैं इस्तीफा दूं और जनता की अदालत में जाकर जनता से अपनी ईमानदारी पर मुहर लगवाकर ही वापस मुख्यमंत्री बनूंगा। नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं थी, ये मजबूरी थी। इसमें हकीकत ये भी है कि भाई सशर्त जमानत मिली, ये मैंने आपको बताया पिछले 2 दिनों में। ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते, ना फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते थे। और जो धूल लगी, जो छींटे लगे, जो दामन पर दाग लगे, उनको भी तो धोना पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार के आरोपों, उस आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जेल में जाते दिखे थे। तो कॉस्ट करेक्शन करनी है, इमेज मेकओवर करना है, ये तो मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की। पर विपक्ष, अरे भाई इस्तीफा नहीं दे रहे, अब वो इस्तीफा दे दिए। घोषणा कर दी थी 2 दिन पहले, मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा। तो बीजेपी और कांग्रेस कहने लगी अरे भाई 2 दिन क्यों लगा रहे हो इस्तीफा देने में, सीधा इस्तीफा क्यों नहीं देती। अब आज इस्तीफा दे दिया और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया।
तो अब कहा जा रहा है ढोंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तो रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रहेगा। बीजेपी कह रही है जहां मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भूपेंद्र पटेल बन जाते हैं, भजन लाल शर्मा भी बन जाते हैं, विष्णु साय भी बन जाते हैं, जिनका नाम ही नहीं पता होता कि भाई ये भी मुख्यमंत्री की कतार में है या रेस में है, वो रिमोट कंट्रोल नहीं होते। पर यह तो छोटा आरोप। अब यकायक याद आया बीजेपी को, और कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा, आतिशी के नाम से ही, सरनेम से पता लगता है वो लेफ्टिस्ट है। पहले वो अपना नाम आतिशी मार्लिना वो रखा हुआ था, अब तो सिंह लगा लिया है। और मार्लिना का ये बेसिकली दो नामों को जोड़कर एक नाम बनाया गया था, मार्क्स और लेनिन। अब मार्क्स और लेनिन से भी दिक्कत, और रूस तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है, लेनिन से दिक्कत है, और कोई लेफ्टिस्ट है तो आप राइटिस्ट हैं, तो आपका राइटिस्ट होना कोई राजनीतिक अपराध हो जाता है, आप मंत्री हैं। फिर गंभीर आरोप यह लगा कि आतंकी अफजल गुरु, जो 2001 में संसद पर हमला हुआ उसका आरोपी, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई, 2013 में फांसी पर लटकाया भी गया, कि आतिशी के परिवार, आतिशी के माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, मर्सी पिटिशंस उन्होंने साइन की थी, कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो तो जी आतंकी का समर्थन कर रहे थे। आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अब आतंकवाद की बात आ गई, और इसमें दिलचस्प बात क्या, बीजेपी तो यह आरोप लगा ही रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की अहम सदस्य, उनकी राज्यसभा सांसद, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष, उन्होंने कहा, वो तो दुखी हो गई कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन, भगवान दिल्ली की रक्षा करे। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी महिला नेता दूसरी महिला नेता के मुख्यमंत्री बनने पर कह रही है दुखद दिन है। वही आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी आतिशी के परिवार ने, तो दया याचिकाएं लिखी। आतिशी के परिवार के मुताबिक आतंकी अफजल गुरु निर्दोष था, फंसाया गया था। आतिशी सिर्फ डमी सीएम, लेकिन मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई हैं आतिशी, और बीजेपी के लिए एक ये मसाला भी हो गया। स्वाति मालीवाल बाहर जाने का अब मन बना चुकी हैं, उनकी विदाई तय है। क्या अब ये बिल्कुल पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है? पर बीजेपी अब कह रहे हैं कि सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपका भाग्य नहीं बदलने वाला है। कोर्स करेक्शन देखिए, ये पीयूष गोयल वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नहीं, सीएम बदलने से भी कुछ नहीं होगा। आतिशी पर भी हमला किया, मतलब कोई ठोस एक वजह लेकर पिन पॉइंटेड अटैक्स नहीं हो रहे हैं। अब जीतन राम मांझी एनडीए के अहम घटक, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। अब केंद्रीय मंत्री हैं, आतिशी क्या किसी अपनी धर्मपत्नी को बिठा दिया? अरविंद केजरीवाल ने जैसे लालू प्रसाद यादव को बिठाया था। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये स्टीफंस की ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड की पोस्ट ग्रेजुएट, क्लास में लगातार टॉपर, रोड स्कॉलर, शेवनिंग स्कॉलर हैं। पीडब्ल्यूडी और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय ये 9 मार्च 2023 से चला रही थी। 1.5 साल होने को आया, ऐसा भी नहीं कि कोई तजुर्बा ही नहीं है। पर कह रहे हैं, मायावती कह रही हैं, अब मायावती भी आ गई, उनका दिल्ली में कोई लेना देना नहीं, कोई राजनीतिक जमीन ही नहीं बची। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी। सुषमा स्वराज की बेटी
बांसुरी स्वराज भी आई। उन्होंने कहा केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि जमानत की शर्तों की वजह से इस्तीफा दिया, कि वो तो ढोंग कर रहे हैं, वो देना ही पड़ता। और जो कांग्रेस है या तो चुप बैठी है या संदीप दीक्षित हमला कर रहे हैं। देवेंद्र यादव भी बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं आप में सब कुछ केजरीवाल तय करते हैं, उनके यहां बाकी लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ नहीं तय करते, सब कुछ प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। और देवेंद्र यादव जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, यहां पर विजय त्रिवेदी बैठे हैं और इनकी बहुत ही चंचल और नटखट सेंस ऑफ ह्यूमर है और उसका ये पूरा भरपूर इस्तेमाल करते रहते हैं। अभी स्क्रीन पर नहीं है, पता नहीं लगता, और ये दूसरे को मुस्कुराने पर या हंसने पर मजबूर भी कर देते हैं। देवेंद्र यादव कह रहे हैं भ्रष्टाचार के चलते केजरीवाल का इस्तीफा हुआ, आने वाले समय में जनता जवाब देगी। तो जनता क्या जवाब देगी? अब नक्सलवाद का भी आरोप लगा दिया। 2015 में जब चुनाव हुए 49 दिन सरकार चलाई, जन लोकपाल बिल पर कांग्रेस के साथ नहीं बनी कि भाई कांग्रेस बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, इस्तीफा दिया, सड़कों पर आ गए, लोगों को समझाया। और जो बड़ी एक रैली चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तुगलकाबाद में की थी, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो अर्बन नक्सल भी बताया गया था। जब ये रेल भवन के बाहर खड़े हुए थे तो बीजेपी का एक लगातार नैरेटिव था ये तो नक्सली हैं। वही बात अब आतिशी सिंह के लिए कही जा रही है। ये आरोप फिर से पॉलिटिकल डिविडेंड तो नहीं दे देंगे, आम आदमी पार्टी को और नुकसान पहुंचा देंगे, बीजेपी को। और अभी तो खेल क्या खत्म हुआ है, अभी तो इस्तीफा दिया है अरविंद केजरीवाल ने, रिमोट कंट्रोल रहेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, यहां मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। सरकार तो चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब अपना शीश महल भी छोड़ते दिखाई देंगे, तो कई दिनों तक सुर्खियां बटोरेंगे। पर आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ी परेशानी भी मोल ले रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल गाए बगाए? वो एक साधारण नेता नहीं है, शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड क्वालिफाइड। तो 4-5 महीने मुख्यमंत्री बनाकर फिर बंपर अगर मैंडेट जनादेश मिल जाता है तो लगा रहा हूं मैं, आतिशी को फिर से सिर्फ मंत्री बनाकर काम चल जाएगा क्या? या इसमें भी एक राजनीतिक खेल जुड़ा हुआ है कि अब जेल में चले गए, लगभग 10 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, अब केंद्रीय राजनीति में अपने दखल की भी तैयारी कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? कि हाथ में कमान तो है ही, भाई पंजाब भी अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं, और मैं क्यों नहीं केंद्र में चेहरा बन सकता। क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है, ये बात हमने पहले भी आपको दिखाई है, टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स में हमेशा पिछले 10 सालों में 2-2 बार यशवंत देशमुख जो सी वोटर सर्वे करता है, टॉप 5 परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स में हमेशा रहे अरविंद केजरीवाल। और कौन प्रधानमंत्री हो सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल, और फिर केजरीवाल का नाम आता ही आता है। तो बड़े रोल की भी तैयारी तो नहीं हो रही है, एक और अवतार में तो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आतिशी को कमान, केजरीवाल ही होंगे कप्तान, और इस्तीफे वाली पारी ईमानदारी या कुछ बड़ी तैयारी? चर्चा में मेरे साथ आज सिर्फ देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, कोई राजनीतिक मेहमान नहीं, इनसे ही डिकोड कराएंगे अरविंद केजरीवाल का प्लान, और कौन फंसा है और कौन फंसाया जा रहा है और कौन फंस रहा है। विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं। तो विनोद, ये जो दांव चला है अरविंद केजरीवाल ने, इसमें वो खुद फंस गए थे,
ईमानदारी पर सवाल उठने लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, या दरअसल इस्तीफा देकर उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को फंसा दिया है? उनको अब कुछ मिल ही नहीं रहा कि अटैक करें तो क्या करें। अनम्यूट कीजिए प्लीज। पर ये वैसी सिचुएशन है जहां पर हम और आप जैसे पत्रकार जो हैं उनकी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन दूर तक, ऊपर तक जा सकती है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इनको प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं, बना नहीं दिया, मैं तैयारी की बात कर रहा हूं। अभी ऐसे मतलब कैसे बन दावेदार, जाएंगे? नहीं दावेदार बना दिया, मतलब ही इज वन ऑफ द नहीं नहीं, मैं फेलोज सोच रहा हूं, मैं सिर्फ एक एक अभी अभी तो संभावना की अभी बात तो कर रहा हूं कि क्या ये केंद्रीय राजनीति में आने की तैयारी भी कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा है कि गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। हाँ। पहले दिल्ली का इलेक्शन जीत जाए। इन्होंने जो ये त्याग पत्र दिया है, he has tried to make the best of a bad situation। इनके ऊपर आरोप थे, जिन आरोपों के चलते इनकी जो वस्तु, इनकी जो इनकी हालत होती बहैसियत मुख्यमंत्री, वो दयनीय होती। वो उस सिचुएशन से निकल गए हैं और उन्होंने एक ऐसा चेहरा दिया है जिसके खिलाफ आप ज्यादा नहीं बोल सकते। उसकी मां ने एक याचिका साइन की थी, उसके लिए उस पर आरोप लगा दो। वो क्या कहते हैं, उसका नाम मारलेना है या आतिशी सिंह है, इस पे विवाद खड़ा कर दो। मार्क्स और लेनिन, ये दो लोगों को नाम देकर भी इसको आपने पशेमान करने की कोशिश की, लेकिन भूल जाते हैं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दो लोग ऐसे भेजे जिनका सीधा सीधा संबंध लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ था। एक तो ट्रॉट्स्कीइट था उन दोनों में से। तो हम इस बातों में ना जाएं। ये जो राइट विंग है, कुछ भी कभी भी कहीं भी चिपकाने की कोशिश करती है। आज के दिन स्थिति क्या है? आज के दिन स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल अब प्रचार करेगा अपनी पार्टी के लिए, और उसने ये जो पूरा इलेक्शन है इसको एक रेफरेंडम में तब्दील कर दिया है अपने आप पर, कि ये उसने दोबारा ये दांव खेला है। पहला दांव तो फेल कर गया था जब राज्य लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि मेरे को जेल में ही रखना है, तो मेरे को मुझे जेल से निकालना है तो मुझे वोट डालें। तो जनता ने 7 सीटें हरा दी, इसका मतलब है कि आप जेल में ही रहो। लेकिन राजनेता ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। तो उन्होंने दोबारा वो दांव खेला कि आपका जो वोट है मेरे को सुरखरू करेगा, मेरे लिए क्लीन चिट होगी, मेरे पे जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। वो एक दूसरी फिक्शन है। तो मतलब आरोपों से तुम यहां पर दरअसल अवसर में एक जो क्राइसिस था, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप ये कह रहे हैं आपदा में अवसर ढूंढ लिया उन्होंने। आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, और वो स्मार्ट पॉलिटिशियन है। और उन्होंने जो आतिशी को बनाया है, आतिशी 6 महीने के लिए बनी है। भाई फरवरी में तो इलेक्शन होने हैं, होने ही अगर हैं, देर 15 ना भी तक होना है पूरा प्रोसेस। देखिए इसमें रेकमेंड भी कर देंगे हाउस का डिसोल्यूशन, तो फाइनल वर्ड जो है वो सेंटर के पास होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। हाँ। ये फुल स्टेट नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ। इट इज नॉट अ फुल स्टेट। Yes. तो इसलिए ये 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी है, और ये सेफ बेट है। ये महिला है, पढ़ी लिखी है, शी इज द बेस्ट एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैज सीन। ये सच्चाई है। और तीसरी बात कि जो बार बार बात करती है कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के निजाम की, उसकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये 4-5 महीने में कुछ ऐसा करके जादू दिखाती हैं, तो हम देखते हैं। तो फिर तो वही जो जो मैंने एक संभावना इसलिए जाहिर की विनोद, उसको आप ही बहुत ज्यादा आगे ले गए। मैंने संभावना इसलिए जाहिर की कि आतिशी अगर बहुत बेहतरीन काम करती हुई दिखाई देती हैं 4-5 महीने में, ये दांव चल जाता है, तो उन्हें हटाना इतना आसान भी नहीं होगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके साथ वैसे ही खेलेंगे जैसे वो अरविंद केजरीवाल के साथ खेल रहे थे। हाँ। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं,
he has got more power, more, I mean, his remit is bigger than the one willed by the Supreme Court. यस, जो नया बीच में कानून लाया गया, हाँ, जो गृह तो मंत्रालय इनकी ने तो निर्देश और जारी किए हैं उसके बाद तो पूरी कमान आ गई है, सारी ताकत तो आ गई है हाथ में। तो इसलिए अरविंद के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को बड़ी कॉशियसली खेलना पड़ेगा, वरना अगर कुछ गड़बड़ की उन्होंने तो भरपूर इस्तेमाल करेगी आम आदमी पार्टी कि हमने महिला मुख्यमंत्री दी है, वो अच्छा काम करना चाहती है, इन पे कोई आरोप नहीं है, हमने हमारे उस व्यक्ति ने रिजाइन भी कर दिया है, बावजूद उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो प्रॉक्सी बने हुए हैं तो सेंटर मैं के। वही राजनीति संभावनाओं का खेल है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं विनोद। कई बार आप आदमी को बिठाते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरे कंट्रोल में ही रहेंगे। आतिशी प्रतिभा के चलते क्या एक आने वाले दिनों में एक ऑल्टरनेट पावर सेंटर भी बन सकती हैं या हटाने के लिए दिक्कत आ सकती है? वो स्वाति मालीवाल नहीं है, वो स्वाति मालीवाल आतिशी इज नॉट स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने बहुत बड़ा अपने खिलाफ अपराध किया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है। उन्होंने जो कुछ बोल दिया है वो उतना ही खराब है। वो तो दुखद दिन बता रही हैं, आज का दिन दुखद दिन है। जितना रवनीत बिट्टू ने बोला राहुल गांधी के खिलाफ, लगभग उतना ही संगीन इन्होंने बोला है आतिशी के खिलाफ। मैं समझता हूं ये एक ओछी हरकत है, अच्छी बात नहीं है, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसको बोल दिया नेक्सलाइट बोल दिया, कुछ ऐसा ही रैबिट लेफ्ट बोल दिया, ये कोई बात है? उसकी मां ने कोई अगर पोजीशन ली है, और आपको पता है अफजाल गुरु की वकील कौन थी? पीएन अख्तर की बेटी वकील थी अफजाल गुरु की। पीएन अख्तर की बेटी यूज्ड टू बी द लॉयर ऑफ अफजाल गुरु। तो ये बातें छोड़ें हम। यहां पर बीजेपी को स्टंप कर दिया, ये ऐसी गुगली है कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे से, इस्तीफा इतनी 2 दिन क्यों लगा रहे हो से, ये आतिशी सिंह क्यों आ गई, ढोंग कर रहे हो क्योंकि जमानत की शर्तें ऐसी हैं, और ये तो एक नक्सल को आपने बना दिया मुख्यमंत्री। एक के बाद एक शिफ्टिंग द गोल पोस्ट भी हो रही है। विजय, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीति में शिफ्टिंग गोल पोस्ट तो होता ही है। हाँ, जैसे बीजेपी का आपने जिक्र किया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल साहब ने किया। पहले वो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, हाँ। लड़ाई लड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ थे, फिर जब आ गए तो नैतिकता पर आ गए, जब जेल के बाहर आए हाँ। कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे। तो शिफ्टिंग द पोल को ये गोल पोस्ट है वो तो होता रहता है। और ये फैसला गुगली हुई है कि हिट विकेट हुआ, ये चुनाव के नतीजे के बाद फंस कौन रहा है, फंसा कौन रहा है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। अच्छा। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या होगा। एक चीज और मैं याद दिलाऊं भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस से, कि उन्होंने पहले पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल साहब को अर्बन नक्सल कहा था। कहा था। हाँ, तो उसके बाद के चुनाव नतीजे देख लें। 2015 में 67 सीटें आई, उससे अब पहले आज अर्बन फिर आप नक्सल कहा था। आतिशी को अर्बन नक्सल कह रहे हैं। हाँ। एक तो मैं इस बात से ही मेरे को समझ नहीं है कि क्यों आप ये बात करते हैं, क्या कम्युनिस्ट होना अपराध है? आपने कहा वो मार्लिना है, मार्क्स और लेनिन और ये सब तो कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट है, मान लेते हैं, तो कम्युनिस्ट होना कोई अपराध थोड़ी है। नहीं है। किरण रिजिजू कह रहे हैं ना कि ये तो लेफ्टिस्ट मानसिकता की है। हाँ, तो आप राइटिस्ट के हो। हाँ, तो ठीक है, और लेफ्टिस्ट दोनों होना को है, एग्जिस्ट कर सकते हैं इस देश में। और वो जो बात हुई उनकी मदर की बात हुई कि अफजल गुरु को लेकर, मर्सी पिटीशन को लेकर, वो उनका था क्या हमारे कानून के सिस्टम में क्या कहता है? मैं बहुत फैक्ट्स पे बात करता हूँ। कानून क्या कहता है? कानून इंडिविजुअल सजा देता है, इंडिविजुअल सुनवाई करता है। संदीप साहब के साथ विजय त्रिवेदी बैठे और विजय त्रिवेदी ने कोई अपराध कर दिया तो संदीप को सजा तो नहीं मिलेगी ना। मान लीजिए उसको आप अपराध भी मानते हैं तो उसकी सजा उनको मिलेगी। तो यदि ये सवाल होगा तो सवाल ये उठता है ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, देखिए यहाँ सवाल एक आम आदमी के सामने तो ये तस्वीर भी जाती है कि भाई 2001 के संसद के हमले पर, जिसमें वहां हमारे लोग भी मारे गए, उसमें दोषी पाया अदालत ने, पूरी अदालती कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा को बरकरार रखा और 12 साल बाद फांसी पर लटका दिया गया। आप उसके साथ खड़े थे, तो ये राजनीतिक सवाल तो वो राजनीतिक सवाल नहीं, सवाल होना में कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आतिशी को उससे जोड़ रहे हैं, तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आप जब टिकट देते हैं तो ये सवाल करते हैं क्या? मतलब
क्योंकि और मैं अपराध PDP अपराध के कानून के तौर अफजल पर मैं गुरु देखता के बिल्कुल समर्थन में खड़ी हो समर्थन गई में थी, खड़े। उनके साथ आप इसलिए सरकार में साझी राजनीति बन जाते हैं। में गोल पोस्ट बदलना तो बहुत आसान काम है। वो सवाल अब सबके लिए मुश्किल हो रही है, कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रही है। उनका तो मुझे रिश्ता नहीं समझ में आ रहा कि ये रिश्ता क्या ये कहलाता रिश्ता क्या कहलाता है। है? दिल्ली में कैसे हैं, लोकसभा में दिल्ली में साथ थे, फिर अब विधानसभा में नहीं होंगे। दिल्ली लोकसभा में थे तो पंजाब में नहीं, नहीं साथ उदित थे। राज का सबसे कमाल का बयान है। उदित अभी राज जी मैंने ने बहुत देवेंद्र अच्छा- यादव और संदीप नहीं, दीक्षित उदित के राज तो जी का बताए। बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी वाले संघ की विचारधारा के लोग, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 2014 से 2019 संघ वाले कह रहे हैं ये लेफ्टिस्ट है, नक्सली है, और वो कह रहे हैं ये संघ की विचारधारा के लोग हैं। उदित राज जी सही कह रहे होंगे, क्योंकि वो 2014 से 2019 बीजेपी के एमपी रहे हैं ना, तो उनको ज्यादा पता होगा। तो ये इतने सारे कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहे हैं, और अब जनता की अदालत में जाएंगे, चुनाव होगा। ये भी बात सही है कि वो डमी सीएम कह लें या कुछ भी कह लें, कि भाई क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ही शुरू होती है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पर खत्म होती है। तो वो कैंडिडेट उन्होंने बनाया, और ये तो आम आदमी पार्टी इस पर कह नहीं सकती, क्योंकि आतिश जी ने खुद ने कह दिया भाई मैं 5 महीने रहूंगी। अरविंद जी ने कह दिया कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो मैं बनूंगी। सौरभ भारद्वाज ने भी ये कहा। शीतल, आप आपके अंदर खाने की राजनीति से भली भांति वाकिफ हैं। भाई एक बड़ा सेफ सुरक्षित तरीका हो सकता था, आप गोपाल राय को बना दीजिए, वो जैसा अरविंद कहते वैसा कर लेंगे। आप एक प्रतिभाशाली, एक युवा लड़की को, महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रहे हैं, तो वो अपनी छाप भी छोड़ना चाहेंगी। तो ये चॉइस क्यों? क्योंकि रिमोट तो खैर अरविंद के हाथ में रहेगा, ये तो गिवन मानकर चले ना। तो थोड़ा ये समझाइए चॉइस के बारे में। देखिए, आज आतिशी को जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उससे पहले भी उन्होंने वो जिम्मेदारी लगभग उनके हाथ में दे रखी थी। उन्हें दूसरी पोजीशन उन्होंने दे दी थी जब वो जेल में थे। और 15 अगस्त के लिए भी कह दिया था भाई झंडा फहराना आतिशी को करना चाहिए, वो हो नहीं पाया, अलग बात थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज से भी कुछ डिपार्टमेंट्स लेके उनको दे दिए थे, तो वो जिम्मेदारियां उनको दे के अनुभव कर रहे थे। गोपाल राय तो मंत्रिमंडल में है ही, मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं सबका वो अनुभव कर चुके थे, और ये चॉइस तो निश्चित तौर पर ये करने का हक उनको है, और प्रस्ताव करके विधायक मंडल दल में उन्होंने उसको पास कराया है। यहाँ पर उनको दोषी इसके लिए नहीं ठहराया जा सकता। नहीं, सुपर सीएम अगर अरविंद को ही रहना है, अपनी देखरेख में सारे काम करने हैं, तो एक साइलेंट से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना ज्यादा बेहतर नहीं होता क्या? नहीं, उन्होंने भाई जिससे उनको लगता है, वो कॉन्फिडेंट अपने को फील करते हैं कि वो इजी गोइंग होगा। और जैसा कि उन्होंने बयान दिया, राय साहब ने पहले जो विधानमंडल दल में हुआ उसका बयान जारी किया, और आतिशी सिंह ने बाहर निकल के खुद भी वही ऑडियो देखिए, अगर ऑडियो आ रहा है तो शीतल का। मुख्यमंत्री बनाना है, ये बयान उन्होंने दिया कि 4 महीने बाद हमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है जनता की मदद से। ये बयान दिया है उन्होंने निकल के। तो ये एकदम सोची समझी सिचुएशन है, जिसमें ये कदम ताल हो रही है। आतिशी ने यह भी कहा कि ऐसा कौन नेता है, ऐसा कौन मुख्यमंत्री है जो कह रहा है अगर आप मुझे ईमानदार नहीं मानते तो मुझे वोट मत देना। यह बयान भी वो उन्होंने दिया अभी 2 दिन पहले। समस्या पैदा की इस दल के लिए, और अन्य लोगों ने की। उस समय सबसे ज्यादा सामने से अगर उन चीजों का किसी ने जवाब दिया तो वो आतिशी है। तो आतिशी को वो टेस्ट करते हुए चले आ रहे थे, और बाकी लोग भी उनके सामने थे। तो निश्चित तौर पर इस पार्टी में डिसाइड तो वही करते हैं, और उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं है। पार्टी में तो किसी को आपत्ति नहीं है। बाहर की जो आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां तो किसी के लिए भी कुछ न कुछ रहती। जो हमारे दूसरे नाम है, उन सब के लिए कुछ न कुछ आपत्ति का पिटारा होता है विपक्ष के पास, लेकिन तुलनात्मक नहीं, पर ये आपत्ति का पिटारा यहां पर निकाला है कि भाई आप एक आतंकी जिसे फांसी पर लटकाया गया, उसके समर्थन में खड़े हुए थे। ये उनके पिता मां अपने जीवन के बारे में, अपनी राय के बारे में स्वयं फैसला करने के अधिकारी हैं। किसी के पिता मां की राय को के आधार पर किसी के पुत्र पुत्री को क्या हम सजा दे सकते हैं? ना हम नहीं, राजनीति पर ऐसे नहीं चलती ना, इन आदर्शों पर इतनी आदर्शवादी नहीं होती राजनीति। यहां तो सब कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं, क्या संबंध थे, क्या नहीं था, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह के गड़े मुर्दे जो है वो चलते नहीं है। ये आरोप जो भी है आज एक दिन के हैं, ज्यादा से ज्यादा कल तक अखबारों की खबर में होंगे ये, इसके बाद ये ठहरेंगे नहीं।
ये वो आरोप नहीं है जो ठहर सके। स्वाति मालीवाल का मोर्चा खोल देना आतिशी के खिलाफ, ये उन्होंने आपके अंदर की राजनीति के बारे में क्या दर्शाता है? देखिए, स्वाति मालीवाल के मामले को मिस हैंडलिंग है केजरीवाल एंड कंपनी की, और वो मिस हैंडलिंग की सजा उनको भुगतनी है। जब तक स्वाति मालीवाल राज्यसभा में है या एक राजनीतिक तौर पर है, वो इस तरह के दंश देती रहेंगी, हर फैसले पर देती रहेंगी। ये उनकी अंदरूनी, अभी तक आम आदमी पार्टी प्रतिक्रियाएं नहीं देती थी स्वाति मालीवाल के मामले पर, पहली बार अब वो भी पलटवार कर रहे हैं। नहीं, प्रतिक्रिया ये खुद देती रही है। प्रतिक्रिया आतिशी ही उनके मामलों में देती रही है, और आज उनका जो चुनाव हुआ है उसमें उनको उन मामलों पे प्रतिक्रिया देना भी एक क्वालिटी रही है। जो केजरीवाल जी ने उनका चयन किया उसमें वो भी एक चीज है कि जो उनके सचिव के मामले में सबसे ज्यादा मुखर होके अगर कोई तुर्की बतुर्की स्वाति मालीवाल को जवाब दे रहा था तो वो आतिशी मारलेना थी, और आज स्वाति मालीवाल ने उसका बदला लिया है मौका मिलने पर। लेकिन ये मिस हैंडलिंग है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की खासकर। इस चुनाव में, इस दांव में विनोद, महिला को मुख्यमंत्री बनाना और दिल्ली में दिल्ली वासी महिला की तरफ एक सकारात्मक रुख भी अख्तियार करते हैं, शीला दीक्षित ने दिखाया है। हालांकि सुषमा स्वराज कोई खास कमाल नहीं कर पाई, पर वो वहां प्याज, वो प्याज के आंसू भी रुलाए। पर अगर मैं थोड़े आंकड़े यहां पर देखूं, CSDS के आंकड़े, 2019 लोकसभा में बीजेपी को 57% वोट मिले महिलाओं के, और 2024 लोकसभा चुनाव में 56%, सातों की सातों सीटें जीती। और 2020 के विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं के वोट मिले। तो आप 70 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब हो गए 2020 में। तो महिला का चुनाव, ये भी एक राजनीतिक गणित फैलाया गया है क्या? देखिए, जब इनका आतिशी मरलेना का नाम है, आतिशी सिंह का नाम, जब अरविंद केजरीवाल के मन में आया होगा, दिमाग में, तो ये सारे कैलकुलेशंस करके आया होगा कि महिला। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की तारीफ करूंगा कि उनके सामने 2 उदाहरण थे, जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन के, कि दोनों को उनके मुख्यमंत्रियों ने ये मान करके कि हमारे लॉयल रहेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सामने नतीजा है। दूसरा, स्वाति मालीवाल का हाल का मामला खुद अरविंद केजरीवाल के गले में लटका हुआ है, जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा, महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया दिल्ली का, सब कुछ किया, लेकिन वो आज कहाँ है। तो इसके बावजूद उन्होंने किसी डमी, जो मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई जानता ना हो, उसकी बजाय आतिशी मरलेना को आगे किया। ये उनके साहस की तारीफ करनी चाहिए। तो डमी कैंडिडेट नहीं होंगी या चलेंगी तो करेंगी तो वही जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता हैं, संस्थापक हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानती है आतिशी, और आतिशी अरविंद केजरीवाल की राय मानेंगी, उनकी सलाह से चलेंगी, लेकिन साथ साथ उनके अंदर अपनी प्रतिभा भी तो है। वो कूप मंडूक नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना आता हो। दिखाने की स्पेस, वो जगह मिलेगी नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि आतिशी कुछ अच्छा कर सकें 4 महीने में, जिससे कि वो चुनाव में मुद्दा बना के जा सके, तो उनको स्पेस देनी पड़ेगी। और वो अच्छा करती हैं तो फिर उन्हें रिप्लेस करने की क्या जरूरत? नहीं, ये तो सवाल उठेगा। ये तो सवाल उठेगा, लेकिन ये सवाल तब उठेगा जब आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है बहुत बेहतर तरीके से, और फिर मुख्यमंत्री, वो तो घोषणा कर चुके हैं भाई कि उसके बाद मैं फिर आऊंगा, जनता मुझे बता देगी कि मैं ईमानदार हूं। तो जब वो आएंगे तो इसके बाद जो है फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आतिशी को ही मालूम है कि उनका कार्यकाल 4 या 5 महीने का। यही बात नहीं, ये इसमें कुछ चीजें जुड़ी हुई है ना विनोद, ये इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। मनीष सिसोदिया ने भी यही बात कही है, और मनीष सिसोदिया से जी मेरी बात हुई थी। मनीष भी कह रहे हैं जब ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, तो मुख्यमंत्री फिर वापस एंट्री कर देंगे, उप मुख्यमंत्री भी एंट्री कर देंगे। तो जो मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया 4 महीने 5 महीने, वो कहाँ रहेंगे? नहीं, वो उसका श्रेय तो, ये सवाल हो जाता है ना। सवाल होगा, लेकिन उसका श्रेय तो अरविंद केजरीवाल को ही दिया जाएगा, उनके मार्गदर्शन को दिया जाएगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बार बार जो उनके पिताजी माताजी वाली बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, भाई 350 के आसपास लोगों ने दस्तखत किए थे उस पर, मर्जी पिटीशन पे, 348 लोग, और उसमें नामी गिरामी लोग थे देश के, इरफान हबीब जैसे इतिहासकार, प्रशांत भूषण जैसे वकील, उसमें सिद्धार्थ बनाने की बात है ना भाई, ये नक्सली लोग हैं, ये देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हुए लोग हैं। ये तो बेसलेस नैरेटिव है। इसका क्या मतलब है? इस देश में मानवाधिकारवादियों की लंबी परंपरा रही है भाई।
ने पकड़ लिया। अब वो आया ना सवाल, राजनीतिक सवाल, दिल्ली का नैरेटिव, ये लड़ाई दिल्ली की है या इसके राष्ट्रीय आयाम भी है? नहीं, दिल्ली, पहले दिल्ली की लड़ाई है जो विनोद शर्मा जी उसके कह बाद रहे थे। राष्ट्रीय उसके आयाम बाद भी है। नतीजे क्या बताते हैं, उसके बाद से आयाम बनेंगे। अभी तो दिल्ली, अभी तो घर बचाने तो की बात दिल्ली है। में नैरेटिव किसने गढ़ दिया है? नहीं, नैरेटिव अभी तो अरविंद केजरीवाल ने गढ़ा है, वो फंसा दिया है विपक्ष को। निश्चित रूप से। भाई, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हतप्रभ कर दिया, हिंदी का शब्द है हतप्रभ। हाँ। एकदम से कि ये हुआ क्या, हाँ। मतलब हम तो इस्तीफा मांग रहे थे, अंग्रेजी में शायद इसे फ्लैबरगास्टेड कह हाँ, सकते हैं। तो वो तो इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अभी दो, आज दो, और उन्होंने दे दिया। अब 2 दिन बाद क्यों, तो 2 दिन बाद वाला भी आ गया। कुल मिलाकर के अब बीजेपी के सामने समस्या ये है कि कोई नैरेटिव नया मिलाए, तो उन्होंने अर्बन नक्सल का नैरेटिव ले आए वो अच्छी को। वो मुझे ये हताशा दिखाता है उन्हें, इस नैरेटिव के बजाय अरविंद केजरीवाल की 9.5 साल की जो सरकार है, या 10 साल हो जाएंगे, उसके काम पर बात करनी चाहिए। उस पर जितना आप हमला कर सकते हैं, घेर सकते हैं, वो घेरिए। अर्बन नक्सल और ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को मतलब ये है कि पानी बिजली कौन देगा, स्कूल कौन देगा, अस्पताल कौन देगा। नैरेटिव है, एजेंडा सेटिंग यहाँ पर अभय अरविंद करते दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें कोई निरंतरता भी दिखेगी? कल मैं कार्यक्रम में आशुतोष को न्योता दिया था, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो आम आदमी पार्टी के अहम रणनीतिकारों में भी रहे, वो उन्होंने राजनीतिक पारी भी खेली है। और सवाल मैंने ये पूछा था कि इस्तीफा तो दे दिया, अब आगे वो अपना सरकारी आवास सिविल लाइंस वाला छोड़ेंगे भी, जिसको शीश महल कहकर आरोप लगाती है बीजेपी। 45-50 करोड़ 52 करोड़ रुपए खर्च दिए जी, 1-1 करोड़ के तो वहाँ पर कर्टन्स हैं, 6 करोड़ का मार्बल लगा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, कि मैं उसे भी छोड़ूंगा। तो आशुतोष का मानना यह था कि अरविंद केजरीवाल वही अपनी पुरानी नीले रंग की वैगनार निकालें, अपना मफलर निकालें, ये आलीशान मकान छोड़ें, तो वो राजनीति की तरफ जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, या ये 4 महीने का पीरियड है, फिर से लोगों ने जिता दिया तो फिर वही पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, भाजपा के बहुत से लोगों के मन में यही अंदेशा है आपके सवाल का। वो अरविंद केजरीवाल के फिर से एक्टिविस्ट अवतार में आने की संभावना से परेशान है। वो अभी तक ये आकलन नहीं कर पाए हैं कि जो एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल मैदान में आएगा, चुनाव के मैदान में आएगा या राजनीति के मैदान में आएगा, तो वो जो प्रभाव डालेगा उसका परिणाम क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जो आप जो बात कह रहे हैं वही है कि वो अपना मुख्यमंत्री का आवास छोड़ देंगे, फिर से मफलर निकाल लेंगे अपना, फिर से वो अपनी नीली वाली वैगन आर निकाल लेंगे। पहले भी आपने ही चर्चा की है और बहुत सही चर्चा की है। अरविंद केजरीवाल किसी सरकारी जिम्मेदारी से मुक्त, देखिए उनसे बड़ा वो दिल्ली के सबसे बड़े प्रचारक हैं और दिल्ली उनकी राजनीति का लॉन्चिंग पैड है। वो दिल्ली को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, हरियाणा में चुनाव प्रचार करने की कीमत पे या कोई राष्ट्रीय छवि बनाने की कीमत पे वो दिल्ली को नहीं छोड़ सकते। दिल्ली उनका यूएसपी है, उनका लॉन्चिंग पैड है। दिल्ली में उन्हें कम से कम 60 सीटों का रिजल्ट निकालना ही निकालना है। वो इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी 2 या 3 सीटें कम हों। उन्हें 50% वोट हासिल करने ही करने हैं। उन्हें कांग्रेस के वोटों को 5% पे दोबारा रखना ही रखना है, तभी उन्हें इतने वोट प्राप्त होंगे। ये बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल के लिए। इसके लिए इसीलिए उन्होंने इस पूरे चुनाव को रेफरेंडम में बदला है। इसी तरह का रेफरेंडम उन्होंने 2019 एक में बार कहा था। पटकनी खा गए, जैसा विनोद शर्मा कह रहे थे कि भाई जेल से निकालेगी जनता, मुझे समर्थन देगी, सातों की सातों सीटें हार गए लोकसभा में, गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के देखिए, साथ। लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी की अभी तक लोकसभा के चुनाव में न दिल्ली में न कहीं भी आम आदमी पार्टी की कोई बहुत पकड़ बनी नहीं है लोकसभा के चुनाव में। ये मुख्य तौर पर विधानसभाओं की पार्टी है। कोशिश उन्होंने बहुत की है, लेकिन ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक उन्होंने पार्लियामेंट्री लोकसभा की राजनीति में कोई मेजर बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने। सारा का सारा, अब देखिए पंजाब में कितनी बड़ी उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन पंजाब में लोकसभा में भी उनके परिणाम कोई बहुत आकर्षक परिणाम नहीं है। दिल्ली में तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं उनके पास। तो लोकसभा के चुनाव की तुलना उनके विधानसभा की दावेदारी से हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो नया अवतार इमेज मेकओवर भी कर सकते हैं, एक्टिविस्ट रोल में आ सकते हैं, पर खास निगाहें दिल्ली पर हैं। उससे ऊपर अभी विश्लेषण करना भी वो गांव बसिया नहीं मांगते आंगे, जैसा विनोद शर्मा ने कहा, वो वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए,
अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल से इनके खिलाफ इस तरह की मुहिम न चलाई होती, पीएमएलए को इस्तेमाल ना किया होता, उसकी दफा 45 को इस्तेमाल ना किया होता, परिस्थिति भिन्न होती। इन्हें सामान्य तौर पर अगर सरकार चलाने दी जाती तब अरविंद केजरीवाल दूसरे तरीके से सोचते, लेकिन अभी तो वो अपने अस्तित्व, दिल्ली की राजनीति में उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल है। इससे कोई इनकार नहीं कर तो सकता, ना अभी उनके प्रशंसक अस्तित्व इनकार का कर सकते हैं, सवाल ना है उनके और विरोधी इसीलिए इनकार राजनीतिक दांव जो चला है, विपक्ष खास बीजेपी फंसती तो दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार जो दांव आप चलते हैं वो आप पर भी भारी पड़ सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? आने वाला वक्त तो गवाही देगा ही।